अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट हाउस में प्रेस गैलरी को ताले लगाने के मामले पर बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं कि हुकूमत ने बड़ा प्लान बना लिया था सहाफ़ियों को आपस में लड़ाने का। ये स्पीकर ने तो कहा था, मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद जो सहाफ़ी हैं पीआरए के, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वजारत इत्तलात ने यानी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने सहाफ़ियों का एक गैंग तैयार किया था। बाहर के सहाफ़ी, यानी बाहर के का मतलब है कि वो पार्लियामेंट कवर नहीं करते, वो पीआरए के मेंबर्स नहीं हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं जिनका पीआरए के साथ या पार्लियामेंट के साथ कोई दूर दूर तक का ताल्लुक कभी नहीं रहा। उनको पासेस जारी करके उनको पार्लियामेंट लाया गया था और उनको तैयार किया गया था ज़हनी तौर पर कि आप लोगों ने सहाफ़ियों का जो जनवन जो सहाफ़ी हैं पीआरए के जो कई दहाइयों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, उनके वॉकआउट को आपने नाकाम बनाना है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा भी कर दें। तो ये स्पीकर ने इंकशाफ किया था। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा था, मैंने पहले प्रोग्राम में ये बताया था कि कभी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है प्रेस गैलरी में, आज तक कभी भी कोई इस तरह लड़ाई नहीं हुई और न ही कोई नारेबाजी होती है। लेकिन अगर हुकूमत ने कोई प्लान बनाया हो, जो हुकूमत के प्लानर हैं, मैंने ये प्रोग्राम में कहा था, तो फिर कोई अलग बात है। लेकिन अब उसकी तस्दीक हो गई है। सिद्दीक साजिद जो हैं, मेरे दोस्त हमारे जो हैं, वो पीआरए के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं हमारे, उन्होंने ये तस्दीक की है स्पीकर असद केसर के इस बात की कि यस, फवाद चौधरी ने 50 लोग जो हैं, 50 सहाफ़ी बाहर के क्राइम रिपोर्टर्स मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, जिनका पार्लियामेंट के साथ दूर दूर तक का तो कोई ताल्लुक नहीं होता कवरेज के साथ, लेकिन उनको लाया गया था। उनको पासेस जारी किए गए थे। टोटल 93 पासेस जारी किए गए थे। 300-350 मेंबरान हैं पीआरए के। 100-125 कहा जा रहा है कि पासेस जारी किए जाते हैं रूटीन में, लेकिन जब स्पेशल कोई इजलास होता है तो उसमें पासेस कुछ ज़्यादा ही जारी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आना चाह रहे होते हैं और एंकर पर्सन्स जो हैं हमारे, या ब्यूरो चीफ्स जो हैं, एडिटर हजरात जो हैं, सीनियर सहाफ़ी जो हैं, वो भी आना चाह रहे होते हैं। बड़ा इवेंट होता है, सदर का खिताब हो या फ़ॉरेन कोई डिग्नेटरी आ जाती है, कोई किसी मुल्क का सरबराह आ जाता है, उनका खिताब होता है, तो उसकी वजह से भी वो ज़ाहिर बड़ा इवेंट होता है तो लोग आते हैं सुनने के लिए। तो उसमें बड़े इवेंट पे कुछ ज़्यादा ही पासेस जारी की जाती हैं। लेकिन सिद्दीक साजिद ने बताया कि टोटल 93 पासेस जारी किए गए थे, जिनमें से 30% जो हैं वो पीआरए को दिए गए थे और 50% जो हैं हुकूमत ने अपने चहीते सहाफ़ियों को, जो पीआईडी के सहाफ़ी थे, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, उनको जारी किए थे 50%। और लेकिन वो जब आए, जब ताला देखा उन्होंने, ताला लगा हुआ है प्रेस गैलरी को, प्रेस लाउंज को भी, तो उसके बाद वो ही सहाफ़ी फिर हमारे अपने जो पीआरए का धरना था हमारे दोस्तों का, उसमें शामिल हो गए, उनके साथ बैठ गए। यानी हुकूमत के आए थे पीआरए का पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का धरना नाकाम बनाने, लेकिन वो फिर उसी में ही शामिल हो गए। तो हमारे दोस्तों ने भी उनको पे कोई एतराज़ नहीं किया कि जी बैठे रहो, कोई इशू नहीं है, आए तो हमारे ख़िलाफ़ थे लेकिन अब हमारे साथ मिल गए हैं तो बैठ जाओ, तो उनको बैठने दिया। एक और इंकशाफ भी हुआ है कि सिद्दीक साजिद ने, पीआरए के सदर ने बताया कि पीआईओ ने, सुहेल खान जो हैं, उन्होंने धमकियां भी दी हैं डायरेक्ट सिद्दीक साजिद को, पीआरए के सदर को, हमारे को, कि आप ये करके दिखाएं वॉकआउट प्रेस गैलरी से और आपका कामयाब होने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियां। और भी अफसरान ने, कुछ लोगों ने धमकियां दी हैं। तो ये धमकाना और
अपने चहीते सहाफ़ी लाना, लड़ाई झगड़े के लिए उनको तैयार करके आना, पीआरए को पासेस कम जारी करना, अपने चहीतों को ज़्यादा पासेस जारी करना और प्रेस गैलरी को, प्रेस लाउंज को ताला लगाना, ये मतलब हुकूमत का बस पहले दिन से पीटीआई हुकूमत का सहाफ़त का गला घोंटने का प्लान तो वो रहा है। शुरू में तनख्वाहों पे कट लगवा दिया सहाफ़ियों की, 30 से 40% तनख्वाहों पे कट इमरान खान की हुकूमत आते ही। उसके बाद फिर जी सहाफ़ियों को बेरोज़गार करना शुरू कर दिया गया, हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हो गए, यानी माशी कत्ल जो है वो सहाफ़ियों का। फिर सहाफ़ियों को उठाना शुरू कर दिया गया, अगवा करना, गिरफ़्तार करना, गद्दारी के मुकदमात दायर करने का सिलसिला भी चलाया गया। फिर अब ये काला कानून जो है पीएमडीए जो है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लाया जा रहा है ताकि सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी की जाए। सदर के खिताब के मौके पर सहाफ़ियों ने सिर्फ वॉकआउट 5 मिनट के लिए स्पीकर के साथ तय हुआ था, पीआरए का 5 मिनट के लिए वॉकआउट करके फिर वापस आ जाना था इन्होंने, लेकिन वो भी हुकूमत से हज़म नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत समझ रही थी कि हमारी बदनामी होगी। और लेकिन हुकूमत ने ये जो काम किया इससे तो और 100 गुना ज़्यादा बदनामी हुई है हुकूमत की। लेकिन इनको अक्ल नहीं है, खुदा ने अक्ल नहीं दी, क्या कर रहे होते हैं, इनको कोई ढंग का काम इन्होंने ज़िंदगी में नहीं किया। और अभी भी मीडिया को जिस तरह डील कर रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी पीआरए के साथ ये मामलात मेरे तय थे और मैंने जो कुछ किया है वो पीआरए के साथ मुज़ाकरात के बाद तय करके उसके बाद मैंने अमल दरामद किया है, स्पीकर साहब कह रहे हैं। अभी आज स्पीकर साहब ने ये बयान दिया है, तो स्पीकर साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद के बकौल, पीआरए के सदर के बकौल के स्पीकर साहब के साथ तय ये हुआ था, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है प्रेस गैलरी का, वो तय हुआ था कि आप वॉकआउट करेंगे, ये आपका हक है, राइट है, आप कर लें, लेकिन पुरअमन होगा। आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए जितना टाइम जाते हैं प्रेस लाउंज में, प्रेस गैलरी से उठकर लाउंज में चले जाते हैं, फिर 5 मिनट के बाद वापस आ जाएं पुरअमन तौर पर, और ये आपका हक है, ये बिल्कुल होना चाहिए, कर लें आप। लेकिन नारेबाजी कोई नहीं होगी और हाथापाई कोई नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये एसओपीज तय हो गए थे, टीओआर समझ लें, तय हो गए थे अपोजिशन इनके साथ, पीआरए के साथ, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के। लेकिन असद कैसर ने फिर ताला ही लगवा दिया। अब असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि जी ताला जो लगवाया था प्रेस गैलरी को, प्रेस लाउंज को, वो पीआरए के साथ मुज़ाकरात के तहत मैंने लगवाया था। ये पीआरए पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले दुनिया टीवी पे मुजीबुर रहमान शामी और अजमल जामी के साथ जो प्रोग्राम में बीपर दिया है, नुक्ता नज़र प्रोग्राम में, स्पीकर असद कैसर ने, उसमें ये वाली बात उनकी मैंने नहीं सुनी, मैंने कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी। उसमें उन्होंने 2 मौक़िफ़ ये अपनाए हैं कि एक तो जी लड़ाई झगड़े का ख़तरा था, हाथापाई का ख़तरा था, और मुझे ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस ने भी दी थी, सहाफ़ियों ने भी बताया था, और मैंने लड़ाई झगड़े से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए ये प्रेस गैलरी को ताले लगवा दिए ताकि कोई हाथापाई ना हो और फिर कोई ऊपर से गिर जाए नीचे हाल में, तो फिर कोई नए कट्टे खुलेंगे, नए मसले मसाइल पैदा होंगे, इसीलिए मैंने लगवाया था ताला। और ये भी कहा है, एतराफ़ किया है उसमें कि वजारत इत्तलाआत के भी कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि प्रेस गैलरी को ताला लगाना चाहिए, प्रेस गैलरी को बंद कर देना चाहिए, सहाफ़ियों को प्रेस गैलरी में नहीं आने दिया जाए। तो ये एक तरफ स्पीकर साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वजारत इत्तलाआत के लोगों की ख्वाहिश थी, यानी फवाद चौधरी साहब के दोस्तों की या उनके ऑफिस की, उनकी मिनिस्ट्री की, वजारत की ख्वाहिश थी, या फवाद चौधरी की ख्वाहिश थी, यही समझ लें, कि प्रेस गैलरी को ताला लगाएं। तो उसके बाद फिर ये पैंतरा कैसे स्पीकर बदल रहे हैं कि जी पीआरए के साथ तय हुआ था। तो पीआरए के साथ तय हुआ था तो पहले दिन से ये बात कर लेते, पहले दिन से आप ये बात कर नहीं रहे थे।
पहले दिन आपका मौक़िफ़ कुछ और था कि वजारत इत्तलात के लोगों की हुई ख्वाहिश थी कि प्रेस गैलरी को ताला लगाएं और सहाफ़ियों को ना आने दें, और अब आप पैंतरा बदल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि सिद्दीक़ साजिद की बात मुझे दुरुस्त इसीलिए लग रही है क्योंकि स्पीकर ने पहले मौक़िफ़ अलग दिया था और अब मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील किया है। तो ये जो मौक़िफ़ तब्दील होता है उसमें गड़बड़ होती है। तो मुझे स्पीकर पे वैसे भी भरोसा नहीं है। स्पीकर का जो रवैया रहा है पार्लियामेंट में, मैं तो कम अज़ कम अपने तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक गैर जानिबदार जर्नलिस्ट के तौर पर स्पीकर को जानिबदार समझ रहा होता हूँ। स्पीकर को के लिए मैं कहता हूँ कि बारीक वारदात डालते हैं अपोजिशन के साथ, हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए, अपोजिशन को रगड़ा दिलवाने के लिए वो जानबूझ के कोशिश कर रहे होते हैं कि गैर महसूस तरीके से वारदात डालूं। लेकिन समझने वाले समझ रहे होते हैं, देखने वाले सबको अल्लाह ने आंखें दी हैं, अक्ल दी है, सेंस दिया है, कान दिए हैं, तो वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि स्पीकर साहब जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। वो डिप्टी स्पीकर साहब हैं कासिम सूरी, वो तो खुद कह रहे होते हैं कि भाई मुझे वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है कि मैं ये करूँगा और मैं आइन शाइन को नहीं मानता जी, मैं मुझे जो हुक्म मिला है मैं वही करूँगा। ये इस तरह की बातें कर चुके हैं वो ऑन द फ्लोर, अपने चेयर पे बैठकर इजलास की सदारत करते हुए कासिम सूरी ये बातें कर चुके हैं। जब वो खुद एतराफ़ अपने मुंह से कर रहे होते हैं तो उसके बाद कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं। अगर स्पीकर असद कैसर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत करें तो वो कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं। वहाँ पे जो हिदायत मिलेंगी मेंबरान को, स्पीकर उनके साथ शरीक हैं, तो स्पीकर भी उनके मेंबर तो हैं ना, तो स्पीकर भी उस पर अमल दरामद करते हैं। और वज़ीर आज़म को स्पीकर ने ऐसे ऐसे इक़दाम किए, कमेटियों पे पाबंदियाँ आयद कर दी थी कि कमेटियों के इजलास नहीं होंगे क्योंकि उसमें अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा गिरफ्तार थे 7-8 बड़े बड़े रहनुमा, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते थे कमेटियों में, तो स्पीकर ने कमेटियों पे ही पाबंदी आयद कर दी थी कि जी किफ़ायत शुआरी मुहिम है, वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत कमेटियों के इजलास आइंदा नहीं हुआ करेंगे, और जो इंतहाई ज़रूरी हुआ तो मेरे से इजाज़त लेकर फिर किया जाएगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे और भी इक़दाम किए हैं जो हुकूमत के प्रेशर में आके स्पीकर ने किए हैं। स्पीकर हुकूमत का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो अभी भी जो ये प्रेस गैलरी को ताले लगवाए गए हैं, ये ज़िम्मेदारी तो स्पीकर की थी, लेकिन ये हुकूमत के प्रेशर में आके, वजारत इत्तलात के प्रेशर में आकर जो है स्पीकर ने ताले लगवाए थे। अब वक्तन फ़वक्तन बयान उनके बदलने शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।